हेलो बेटा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आगे थोड़ा करते हैं। और रे ऑफ फिक्स में वो दो क्वेश्चंस आपके रह गए थे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज डाला कि वो दो क्वेश्चंस डिस्कस कर दीजिए। क्या था, लेक्चर्स में लिए थे। चलो उनके डेटा याद नहीं है, बट एग्जैक्टली उसी तरह के क्वेश्चंस कर देता हूँ। ठीक, जरा समझ लो। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना जल्दी जल्दी से। ये एक मिरर था और आपको बोला गया था कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी मान लो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ऐसे मान लिया। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इसकी वेलोसिटी है v ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप, सपोज ये मान लिया। और ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी, तो हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक ये क्वेश्चन था, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हमें निकालना था। ये तुम्हारा मिरर है। ओके, सबसे पहला काम, और मैंने एक ही केस इसमें करवाया था, बाकी तुम दो होमवर्क के लिए कर रख लेना। मान लो मैंने बोला कि एक्स वाई प्लेन में, तुम सबसे पहले देखो एक काम किया करो, जब भी कभी ऐसे वेलोसिटी वाले कोई भी क्वेश्चंस तुम्हें डील किया करने हुआ करे, तो पहले थोड़ी देर के लिए मिरर की वेलोसिटी को भूल जाया करो। ये सोचा करो इसको भी नहीं कंसीडर करना। ठीक, पहले इधर देखो। इसको देखने के बाद ये देखो कि मिरर किस प्लेन में, मिरर किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो जो एक्स वाई कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो यहां ऐसे लिख लिया करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज। बस अभी ऐसे, अभी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे, अभी केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट में निकालना उससे बहुत आसान है, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे लिख लो। एक्स वाई प्लेन में था, फिर से बोल रहा हूं, एक्स वाई प्लेन में था। मिरर की वेलोसिटी को अभी मत देखो, एक्स वाई प्लेन में था। तुम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखो कि एक्स वाई में कौन से दो कंपोनेंट है। ये एज इट इज लिख लो, इनको कोई चेंज नहीं होगा। 2i माइनस j, ये ऐसे लिख लिया। अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट में, अब ये है, ये क्या है, 2k। क्या ये इसके परपेंडिकुलर है? क्योंकि अगर मिरर एक्स वाई प्लेन में है तो k वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली अब देखो जो मिरर के पास वेलोसिटी है वो केवल परपेंडिकुलर वाली देखो। अगर ये एक्स वाई प्लेन में तो परपेंडिकुलर, इन दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि हम पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, तो अब हम परपेंडिकुलर वाला देखेंगे तो उसमें ये आएगा, और इसका परपेंडिकुलर वाला देखेंगे तो ये आएगा। तो यहां पे हमेशा एक छोटा सा ऐसा मिरर बनाया करो और ये मान लिया करो इसके परपेंडिकुलर, ये किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यहां बनाओ, वो परपेंडिकुलर 2 इधर मान लो। समझ आ रही है बात? वो परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव होगा तो इधर मान लोगे, ये 2 इधर है, समझ आया, प्लस इधर। ओके, तो बताओ ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी वजह से इमेज इधर कितनी आएगी, 2 से अपोजिट आती थी। ये बात सबको समझ में आ रही। अब देखो जरा मिरर के पास, यहां क्या है, माइनस के, माइनस यानी मैग्नीट्यूड 1, और माइनस का मतलब इधर, तो इसको इधर मान लो। ये कितना है, 1। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये 1, मिरर अगर 1 से जा रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट इधर कितने से जाएगा, 2 से। समझ आया कि नहीं है? तो सोचो ये जो इमेज है, मतलब मिरर अगर 1 से चल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितने से मूव करेगी, 2 से। तो बताओ ये इमेज के पास ये दोनों किधर की तरफ हो गए, इधर की तरफ कितना हो गया, 2, और ये 2। तो बताओ ये कितना हो गया, 4। लेकिन ये डायरेक्शन 4 जो है, बताओ किधर की तरफ है, नेगेटिव की तरफ। तो यहां पे यहां क्या लिखोगे, 4 तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये तो -4k है। ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ आया? ये छोटा सा कैलकुलेशन यहां कर लिया करो, मिरर को बनाया करो और उसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इधर उधर दिखाया करो उसमें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मिरर की स्पीड है, ध्यान रखना 1 इस डायरेक्शन में, ये बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए तुमको। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबको मैंने पढ़ाया कि जब भी कभी ऐसा निकालना हो तो हमेशा जिसकी स्पीड दी गई है ये तुमने निकाली, अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। समझ आया ना? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओ और ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटीज हैं उन सबको अपोजिट करो और इमेज के ऊपर लगा दो। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं करके दिखाऊंगा। देखो निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओ, ये रेस्ट पे आ जाएगा। अब इसकी जो भी वेलोसिटीज हैं वो सब अपोजिट करो और इमेज के ऊपर लगा दो। तो जरा देखो, इमेज के ऊपर लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यहां पे क्या है, देखो 2i, यहां ध्यान समझना। अब 2i यहां है, देखो ये अपोजिट करोगे तो क्या -2i हो जाएगा, तो -2i यहां लगा दो, ये। ठीक है, प्लस यहां देखो, यहां क्या है, -j, ये है नहीं कि नहीं, -j, प्लस मान ले लिया, ये -j। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखो इसको उल्टा करो, ये माइनस से उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, प्लस ये। फिर यहां देखो कितना, प्लस यहां क्या आ रहा है, अगर यहां ढंग से देखो तो ये कितना आएगा, -4k। ओके, अब जरा यहां 2k, इसका उल्टा करो, उल्टा करो, तो यहां पे +2k तो क्या हो जाएगा, -2k।
जो भी है उसको बस इस तरह से बनाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आगे आप सब सॉल्व कर लो। देखो ये नंबर 0, ये नंबर 0, ये नंबर, तो बताओ फाइनल आंसर कितना आ गया। ये शॉर्टकट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो भी कर सकते हो, इसका वेक्टर माइनस इसका वेक्टर कर दो, अपने आप आ जाए। यार सबको समझ आए, ये छोटा सा तरीका है। कुछ लोग ऐसे नहीं करते, देखो कुछ लोग कैसे करते हैं, वैसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो वाली है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो तरीका वही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी, जल्दी लिखो 2i माइनस 2j माइनस 4k, ये लिखा कि नहीं, माइनस इसको लिखो 2i माइनस j प्लस 2k, चेक करो। देखो ये अंदर माइनस जाएगा, माइनस माइनस खत्म, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सॉरी दिस इज j, वेलोसिटी ऑफ इमेज j है ना। यहां देखो ये माइनस j, यहां माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये माइनस है यहां माइनस, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर -6k। कोई आंसर आ गया। चाहो तो ये करके देखो या ये करके देखो, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, जैसे चाहो वैसे इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, अच्छा अब जल्दी से यहां देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालिए। इमेज की वेलोसिटी कितनी, जल्दी बोलो 2i माइनस j माइनस 4k, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, मिरर की स्पीड कितनी, जरा बताओ मिरर की स्पीड, मिरर की स्पीड कितनी, जल्दी बोलो 2i प्लस 3j माइनस k, सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस माइनस से कैंसिल आउट, कितना 0, ये माइनस का और ये माइनस का, यहां देखो ये प्लस है अंदर जाएगा माइनस, -3 ये -4j, ये माइनस ये प्लस, देखो ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसे आंसर करो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सबको समझ में आ रहा है। ओके, एक बार समझ लेना। अब तुम इसके लिए 2 होमवर्क लिख लेना, इसको वाईजेड प्लेन में करना और एक्सजेड प्लेन में करना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि इसको किस तरह से डील करना है। ओके चलो आगे बढ़ो। एक और चीज करी थी, याद है ना, मैंने तुम्हें सोची एक क्वेश्चन दिया था, मैं भी देख लेता हूं उसमें क्या था, उसमें भी डेटा देख लेना तुम। डेटा तो देखो कोई क्वेश्चंस मैंने कहीं से देखता तो हूं, नहीं तो अपने रैंडम डेटा होते हैं जो मैं लिख देता हूं, तो इसमें नया क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं फिर से वो क्वेश्चन आपको एक बार नया क्वेश्चन टाइप का बना देता हूं, आप देख लो उसको कैसे करना हो। ओके देखो, पहले तुमसे ये कहा था कि यहां पे मिरर है, ओके, और मैंने बोला था यहां पे एक वर्टिकल बहुत बड़ी सी वॉल है, शायद ऐसा कुछ लिया था, या रास्ता है ऐसा मान लो, ठीक है। और तुमसे ये बोला था कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। और ये डिस्टेंस मैंने शायद कुछ ली थी, आई डोंट नो कितनी ली थी, बट फिर से कुछ अलग से ले लेते हैं। चलो ये 5 मान ली, ठीक है, सर 5 मीटर, ओके। और ये डिस्टेंस में मान लेता हूं कुछ 10 मीटर, ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मान लेता हूं मैं कुछ सपोज कितना मान लो, जितना तुम्हारा मन करे, चलो 5 मीटर मान लेता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहां से एक मैन ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है, सपोज वो ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको ये पता करना था, ये मैन ऐसे जा रहा है, आपको ये पता करना था कि इस मैन को इस लाइट सोर्स की इमेज कितने टाइम तक इस मिरर में नजर आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस वैसे तो बहुत आसान है, बट तुम चाहो तो इसमें एक छोटा सा मैं चीज तुम्हें और बता देता हूं। कई बार लोग उस तरह के भी क्वेश्चंस करते हैं, फिर उस पर तुम्हें घर से करने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो एक चीज होती है कि जैसे अगर मान लो मैं ऐसा कोई मिरर बनाऊं, सपोज ये देखो, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है, ये, और मान लो मैं इस मिरर की लेंथ कुछ मान लेता हूं, सपोज दिस लेंथ कुछ दी गई है, मान लो सपोज 10 सेंटीमीटर है, ये मान ली, और यहां पे एक लाइट सोर्स रखा है, ये लाइट सोर्स है, ओके। तो इससे लाइट चारों तरफ जा रही होगी, ये तो पक्की बात है, लाइट इस पे चारों तरफ जा रही होगी, मिरर पे आ रही होगी, यहां जा रही होगी, मिरर पे आ रही होगी, यहां जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, बट कुछ लाइट रे होंगी जो मिरर पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएंगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जरा सोच के देखो कितने रीजन में लाइट रे मैक्सिमम जा सकती है, जरा उसके बारे में समझना। मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि एक लाइट रे यहां इंसिडेंट हुई, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये
मिरर के इस एंड पे, इससे अगर नीचे आई तो बाहर चली जाएगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट आ नहीं पाएगी, है ना। तो यहां लाइट रे आई, ये इंसिडेंट लाइट, तुम बताओ यहां पे नॉर्मल खींचोगे तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगी, ये ऐसे गई कि नहीं। तो ये एंगल जितना होगा, सपोज ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई। अंडरस्टैंड हुआ। अच्छा बताओ, लाइट रे ऐसे आएगी तो भी ऐसे जाएगी, लाइट रे यहां आएगी तो भी ऐसे जाएगी। सोचो सबसे लास्ट वाली लाइट रे कौन सी होगी, जो इस जगह पे पड़े। समझ आ रही मेरी बात। ये भी इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई, बताओ यहां पे भी नॉर्मल बनाओगे, दिस इज नॉर्मल, और ये एंगल क्या बना दोगे, थीटा। तो बताओ थीटा एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे जाएगी, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब देखो मेरा पॉइंट समझना, अगर मैं तुमसे कहूं कि मिरर का एक एंड ये है, सपोज दिस एंड ए एंड दिस एंड बी, ठीक है, तो सोचो अगर लाइट बी से पहले आई तो वो यहां निकल जाएगी, पक्का। और अगर सॉरी ए से पहले आई, बी नहीं, ये पॉइंट ए से अगर पहले आई तो वो यहां निकल जाएगी। लेकिन अगर बी से बाद में गई ऐसे तो यहां बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब अगर लाइट ए पे इंसिडेंट हुई तो यहां जाएगी, और अगर थोड़ा और आगे इंसिडेंट हुई तो यहां जाएगी। मतलब सपोज अगर तुम ऐसे भी मान लो कि अगर एक लाइट यहां इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो वो कहां जाएगी, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो सोच के देख, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमको इस जगह पे खड़ा कर दूं, और तुम यहां पे हो, ठीक है, तो क्या तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि ढंग से सोचो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब नजर आता है जब उससे लाइट रे निकले, मिरर पे पड़े और वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आई साइड पे आ जाए। क्या ये वाली रे तुम्हारी आई साइड पे आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि यही एक लास्ट रे है जो रिफ्लेक्ट करके यहां से जा सकती है, इसके नीचे कोई रे रिफ्लेक्ट करके नहीं जाएगी, पक्का। अच्छा मान लो तुमको थोड़ा सा ऊपर उठा दूं मैं, सपोज मान लो तुमको यहां रख दूं, अगर मैं तुमको यहां रख दूंगी तो बताओ ये यहां रख दूंगा तो ये लाइट क्या तुम देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। तो ये लाइट देख पाओगे तो बताओ ये लाइट तुम्हें कहां से आती हुई लग रही होगी, यहां से। और अगर मिरर को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो इसकी इमेज कहां बन रही होगी, यहां पे। इसको पीछे बढ़ाओ तो मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज क्या है, ये अगर ये डिस्टेंस d है तो क्या ये डिस्टेंस भी d होगी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ जैसे तुम यहां आए तो इससे जाती हुई ये वाली रे तुम्हें दिख जाएगी, ये बात अंडरस्टैंड हो रही कि नहीं हो रही। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम अगर यहां पे हो, पक्का दिखेगा, क्यों, कोई लाइट रे यहां आएगी और वो रिफ्लेक्ट करके यहां चली जाएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है। तुम अगर यहां हो तो पक्का दिख जाती, क्योंकि कोई लाइट रे ऐसे जाती, ये वाली लाइट है, इसको पीछे बढ़ाओ तो वो यहीं आएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा अगर मैं तुम्हें यहां लटका दूं ऐसे, अभी भी ये मैन इस इमेज को नहीं देख पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इस रे से इधर की तरफ है और यहां कोई रिफ्लेक्टेड रे जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो लास्ट वाली, ये जो पहली रे थी ना, इसके पहले तो जाना पॉसिबल है नहीं, यानी ये नहीं जा सकती, पक्का। तो यानी अगर इसको मैं थोड़ा नीचे लाऊं और इसकी आई साइड यहां हो जाए तो क्या ये देख पाएगा, यस। इसका मतलब एक बेसिक बात समझ आई कि अगर, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये दो लाइनें हैं, एक लाइट रिफ्लेक्ट करके ये जा रही है और एक लाइट रिफ्लेक्ट करके ये जा रही है, अंडरस्टैंड हुआ। यानी इसके नीचे कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं हो सकती, यानी कि इसी रीजन में पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो सकती हैं। तो बताओ अगर इसी रीजन में सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हुई तो इस रीजन में अगर कोई भी इंसान रहेगा तो क्या वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कुछ लोग नाम दे देते हैं फील्ड ऑफ विजन, कि भाई फील्ड ऑफ विजन कितना है, कि हम कितनी एरिया से खड़े होके या कितने पर्टिकुलर फील्ड पे हम खड़े हो जाएं कि हमें इस ऑब्जेक्ट की या इस लाइट सोर्स की इमेज इस मिरर में नजर आए। तो फील्ड ऑफ विजन कितना होगा, फील्ड ऑफ विजन कोई लाइन नहीं होती है, पूरा एक रीजन होता है वो। तो सोचो वो रीजन कितना होगा फील्ड ऑफ विजन, मिरर से ऊपर, यानी वो फील्ड ऑफ विजन अगर तुम ढंग से ध्यान दो तो वो फील्ड ऑफ विजन ये पूरा फील्ड ऑफ विजन होगा। अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट आ जाता है इस पूरे रीजन में, इस लाइट रे के नीचे और इसके ऊपर, दिस इज द फील्ड ऑफ विजन, और ये जितना आगे तक, जहां तक तुम इमेज को देख पाओ वहां तक चले जाओ, तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज फील्ड ऑफ विजन, यानी ये तुम्हारा फील्ड ऑफ विजन है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो दिस इज नोन एज फील्ड ऑफ विजन।
पक्का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कॉन्सेप्चुअली पार्ट आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं एक एंड पे रे वो कहां जा सकती है, दूसरे एंड पे रे वो कहां जा सकती है, उसके बीच में जितना रीजन होगा उस रीजन पे अगर किसी भी इंसान को खड़ा कर दोगे तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। तो इसको एक नाम दे दिया जाता है फील्ड ऑफ विजन। इस पे क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे, देखना तुम, ठीक है? एक छोटा सा पार्ट मैंने बोल दिया है ना। अब जरा यहां देखो, इसका यहां यूटिलाइजेशन करते हैं, ढंग से समझना, तो अपने 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकले और वो यहां पे आए, ठीक, यहां नॉर्मल बनाओगे और वो रिफ्लेक्ट करके सबसे ऊपर लिया टॉप पॉइंट पे, और वो रिफ्लेक्ट करके फिर यहां चली जाए, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लाइट यहां चली जा रही है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहां तक। अच्छा, एक लाइट को नीचे लाओ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है कितना नीचे ये मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं हमको, है ना, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये यहां पे आ गया, यहां पे नॉर्मल बनाओ, ओके। अब सोचो, अगर ये लाइट इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड होगी, यहां पे आ रही कि नहीं आ रही? ये एंगल अगर मान लो तुम थीटा मान रहे हो तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल अल्फा मान रहे हो तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो सोच, इसके अगर तुम यहां खड़े हो तो क्या तुम इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो यहां बन रही होगी क्या उसको देख पाओगे? क्या उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ये जितना आगे, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये 5th है, ये यहां से 5 मीटर है तो यहां से भी 5 मीटर, ये तो इमेज बन रही है। तो क्या यहां पे खड़ा हुआ आदमी इस इमेज को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो सोचो, ये आदमी जब यहां था इस जगह पे तो क्या इसकी इमेज को देख पा रहा है? नहीं। जब ये इंसान यहां आएगा, अच्छा बताओ फील्ड ऑफ विजन हुआ कितना? हमारे पास जो फील्ड ऑफ विजन हुआ ये पूरा फील्ड ऑफ विजन है, ये पूरा हमने वहां पे जो तुम्हें समझाया, ये पूरा आगे बढ़ाते चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा फील्ड ऑफ विजन होगा, ये पूरा इन 2 रो के बीच में जितना ये सब फील्ड ऑफ विजन है। लेकिन इंसान इस पाथ में चल रहा है, तो सोचो इस इंसान के लिए वो इस पाथ में जा रहा है तो यहां जब आएगा तब उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, फिर यहां आएगा दिखाई देगी, यहां आएगा दिखाई देगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां तक दिखाई देगी। इसके ऊपर निकला तो इसके बाहर निकल जाएगा, तो यहां तो कोई रे जा ही नहीं रही, अगर यहां कोई रे नहीं जा रही तो वो नहीं देख पाएगा। तो ये इंसान यहां से यहां तक जाने में इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, पक्का। अभी कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 से। अब तुम सोचो, ये डिस्टेंस हमने निकालना तुम्हें सिखाया था, याद करो, ये कैपिटल डी हमने जो माना था उसमें हमने लिखा था x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी प्लस डी। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, नालायकी नहीं होनी चाहिए इसमें, पक्का। अब सोच, x प्लस वाई है कितना? ये कितना है? 10। ये कितना है? 5। तो ये y था और ये x था, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस वाई 15, यानी ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई x, यानी कितना? 5 इंटू कितना? 5 प्लस 5। तो सोचो ये कितना हो गया? 5 से 5 कैंसिल हो गया, अरे कितना हो गया? पक्का। तो कितना होता है? 15 और प्लस 5, दिस इज 20, यानी ये डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी हो गई? 20 मीटर। देखो मैंने ये जनरलाइज किया, ये 20 हो गई। कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ, अगर तुम यहां पे टाइम निकालने जाओगे तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ये इंसान इतनी दूर तक देख सकता है, तो 20 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक ये मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख पाएगा, बाकी नहीं देख सकता है। अंडरस्टैंड हुआ? देखो, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें करवाया, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट होता है, इसमें कुछ बड़ी चीज होती नहीं, कितने भी फील्ड ऑफ विजन हो जाते हैं। याद करो, तुमने एक चीज देखी होगी, तुम स्कूटी चलाते हो या कार में कभी जाते हो तो जो तुम्हें ऐसे मिरर लगे होते हैं ना, जैसे तुम्हारी स्कूटी में यहाँ मिरर लगा होता है जिसमें तुम पीछे की चीजें देखते हो, तो पीछे की चीजें देखते हो तो वो मिरर कौन सा होता है? कभी सोचा वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। देख, कॉन्वेक्स मिरर का समझो इस तरह का मिरर, देखो ये वाला, समझ गए? आप सोचो, अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक, ढंग समझना, बताओ इससे अगर एक रे देखी जाए तो यहां कहीं जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सोच, अगर इस पे नॉर्मल बनाओगे तो वो ऐसे आएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी, समझ आया? अच्छा, यहां पे रिंग बनाओ ऐसे, तो यहां नॉर्मल आएगा तो ये ऐसे आएगा, तो ये रे रिफ्लेक्ट करके कहां चली जाएगी? ऐसे। अरे ये सेंटर होता है तो नॉर्मल होता है ना, रेडियस ये नॉर्मल होती है इस पे। तो सोच, अब एक रे रिफ्लेक्टेड यहां जा रही है और इतना ही मिरर है, इससे ज्यादा नहीं है, ये सपोज इतना, ठीक है ना। तो सोच, अब एक लिमिटेड रे यहां जा रही है
और एक डिफरेंट, तो फील्ड ऑफ विजन कितना हो गया? ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ विजन हो गया। समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा है? तो सोचो, जब तुम ऐसे मिरर से देखते हो तो बताओ, छोटा सा मिरर होता है लेकिन उसमें तुम्हें पीछे की कितनी चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए उसका फील्ड ऑफ विजन ज्यादा होता है। समझ आ रही है मेरी बात? इस वजह से ये वाले मिरर्स लगाए जाते हैं। और एक और रीजन होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया, ये तो डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ये कॉन्वेक्स की बात आएगी। ठीक है, चलो इस पे मैं तुम्हें क्वेश्चंस देता हूं, वो तुम्हें करने हैं घर पे, है ना। मैं 3-4 क्वेश्चंस बता देता हूं और बेहतरीन क्वेश्चंस है, अगर तुम कर लेते हो मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और ट्राई करना, लाइक चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, एक बार ट्राई करना जरूर। ओके, मैं देता हूं। देखो ये सब बहुत बेसिक चीजें होती हैं, मतलब इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा दिमाग लगे। अब मैं इस पे क्वेश्चंस अभी आपको बना के दिखाऊंगा जो आईटी नीड या किसी भी तरह में टॉपिक में कैसे स्विच किए जाते हैं। तो इसका आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको सुन लो। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझना। मैं अगर आपको बोलूं कि ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या किया, प्लीज ढंग से समझना, मजा आएगी तुम्हें। मैंने क्या किया, यहां पे मिरर लगाया, ये -1 है, ये +1 है, दिस इज द मिरर। ओके, एक और मिरर लगाया, ये 2 है प्लस का, ये 4 है। एक मिरर, एक और मिरर लगाया। देखो क्वेश्चंस करने वालों के लिए, मतलब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस कोई टफ है तो ये नीट में या किसी में भी पूछे जा सकते हैं। इनमें कुछ भी मैथ्स बहुत ज्यादा लगती नहीं है। लोग, कई लोग तो ऐसे होते हैं, बोल देते हैं इसमें तो मैथ्स है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। अरे कैसे नहीं पूछा जा सकता है? 10th क्लास की मैथ्स है तो वो क्यों नहीं आ सकती, सब में आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां कोई मिरर नहीं है, यहां कोई मिरर नहीं है, ये लगा दी। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा यहां पे एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है जो कि यहां से 2 मीटर ऊपर है। कितना है? 2 मीटर। और यहां पे एक बड़ी सी वॉल है। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये इसके ये जो लाइन है, ये यहां से कितने ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है। कितने ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है। ठीक है, पक्का? अब तुम सोचो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक इंसान इधर से चलता हुआ आ रहा है, ढंग से समझना, एक इंसान इधर से चलता हुआ आ रहा है इस वॉल पे, ऐसे। ठीक है, एक इंसान इधर से चलता हुआ इस वॉल पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ढंग से ध्यान देना। तो आपको बताना है इस इंसान के लिए इस वॉल पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए कितनी लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ विजन है, या कितनी लेंथ से वो इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब ये इंसान चलेगा, इसको ये ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें दिखाई देगी, तो कहीं पे दिखाई देगी, कहीं पे नहीं दिखाई देगी, कहीं पे दिखाई देगी, कहीं पे नहीं दिखाई देगी। तो वो टोटल लेंथ निकालनी है कि मान लो इस जगह पे, सपोज मान लो यहां पे वो एक्स मान लो कुछ देख पा रहा है, सपोज यहां है तो वाई देख पा रहा है, यहां पे तो ये लेंथ होगी कि नहीं होगी इस पे, जो इसकी इमेज बनेगी तो उसको कहां कहां से देख पाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ विजन बतानी है इस वॉल के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की इमेज की। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? ये ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन रही होगी, वो इमेज ये मैन देख रहा होगा, जो मैन इधर सम वेलोसिटी से जा रहा है, ये मैन इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहा होगा। आपको बस इतना बताना है कि ये जो मैन चल रहा है वॉल के ऊपर इस तरीके से, वो टोटल कितनी लेंथ तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, तो वो टोटल लेंथ काउंट करनी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया जो तुम्हें होमवर्क में करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते तुम इसको कैसे करते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एक मिरर है, रुको मैं यहां बना देता हूं, ये एक मिरर है, ओके, यहां पे वॉल है, मिरर जो है वो d डिस्टेंस का है, ये डिस्टेंस कितनी है? d, ये
यहां से डी डिस्टेंस आ गई, और इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस ऊपर, या कुछ है नहीं, बस ऐसे बनाए। इस जगह पे एक लाइट सोर्स है। ओके, अब सोच के देख, इससे लाइट निकल रही होंगी, इस मिरर पे पड़ रही होंगी, वो यहां जा रही होंगी। अंडरस्टैंड हुआ क्वेश्चन? इसको फील्ड ऑफ विजन से नहीं रिलेट करेंगे, इसको कुछ दूसरे रिलेट करेंगे, समझना। तो तुम मुझे बताओ, जब लाइट रे ऐसे आएंगी ये, और ऐसे जाएंगी, लाइट रे यहां आएंगी तो ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बताओ, ये ऐसे जाएंगी, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट रे ऐसे आएंगी और ऐसे जाएंगी, क्लियर है कि नहीं? तो पता है ये पोर्शन रिफ्लेक्टेड लाइट से लाइटेड होगा ना, और होगा कि नहीं होगा? ये पोर्शन रिफ्लेक्टेड लाइट से लाइटेड होगा कि नहीं होगा? तो आपको बताना है कि इस वॉल पे कितनी लेंथ रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाइटेड करेगी, यानी चमकेगा किससे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे से। ठीक है, तो ये लेंथ निकालनी, ये सोर्स है डी 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 डी, ये वॉल पे कितनी पोर्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाइटेड करेगी। समझ में आया कि नहीं? इसी पे ये दूसरा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन में तुम्हें फील्ड ऑफ विजन भी आप मान लो, समझ लो उसी पे बेस्ड बना रहा हूं। ठीक है, नए नए क्वेश्चन तेरा तुम जितने बोलो उतने हम बना सकते हैं। ठीक है, और सुनो देखो, और अच्छा, मान लो ये वॉल है, ठीक है, यहां पे एक मिरर, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना। ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो ट्राई तो करो एक बार, जीवन में मजा आएगा तुमको। और अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मतलब आप मान लो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, अदरवाइज तो यहां एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको दी गई है। दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज L। ये 3 मिरर है, 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस दी गई है L/2, और ये डिस्टेंस भी दी गई है L/2। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? ये 3 मिरर ऐसे बना दिए गए, ऐसे रखे, ये वॉल है, यहां लाइट सोर्स है जो इसके सेंटर पे रखा है। ये डिस्टेंस कितनी? L/2, और वॉल इससे कितनी दूरी है? L/2 पे है। ठीक है, आपको ये बताना है इससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे निकलेंगी, कौन सी लाइट रे? इससे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, क्योंकि इससे बहुत सारी लाइट रे ऐसे जाएंगी, ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पे कितने पोर्शन को लाइटेड करेगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पे कितने पोर्शन को लाइटेड करेगी, वो आपको फाइंड करना है। समझ आया कि नहीं? रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पे कितने पोर्शन को लाइटेड करेंगी, वो कैलकुलेशन करना। रिफ्लेक्टेड लाइट, और कोई लाइट रे नहीं। डायरेक्ट तो यार बहुत सारी लाइट रे आ जाएगी ना, सीधे यहां पे सोचो ये लाइट रे आ रहा है, बट पहले मिरर पे जाए फिर रिफ्लेक्ट करके आए, तो कितनी लेंथ को लाइटेड करेगी, मैक्सिमम कितनी लेंथ को लाइटेड करेगी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इस वाले क्वेश्चन पे। समझ में आया कि नहीं यार? और बना दूं एक, बोलो तो बना दूं? चलो देखो, एक और ही कर लो तुम, क्या है इसमें, छोड़ो सब चीजें ही कर लो, दिमाग ही लगा लेना तुम, जितना है तुम्हारे पास। नहीं, वैसे तुम नालायक हो, पता चलेगा कितना दिमाग है तुम्हारे पास, है ना? देखो, मुझे तो क्वेश्चन बनाने में मजा आती है ना, अब तुम लोग उसको कैसे हैंडल करते हो ये तुम्हारी हिड़क है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और नए नए क्वेश्चंस बनाने में तो और मजा आती है। देखो, अब ये 2 मिरर हैं, एक ये है, एक ये। ओके, अंडरस्टैंड हुआ? ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस D, ये भी D, ये भी D, और ये भी D। तुम्हें समझ में आएगा क्या? कोई बात नहीं, यहां सोर्स रखा है, एक लाइट सोर्स है O, ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हें दी गई है D/√2, ठीक है। अब इससे लाइट रे मिरर पे पड़ेंगी और वो रिफ्लेक्ट करके बाहर आएंगी, तो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस पे कितने पोर्शन को लाइटेड करेंगी। अंडरस्टैंड हुआ?
तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितने पोर्शन को लाइटेड करेंगे ये कैलकुलेट करना है। 4 क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गया, एक ये, एक ये। ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि फील्ड ऑफ विजन इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, बट अगर उस पर क्वेश्चंस आए तो मैंने ये सारे उसी पे बना दिए, सब के सब। तुम देखो सब में वही लॉजिक लगेगा। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, करके दिखाना मुझे। इनको अगले लेक्चर में पूरा डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ, मजा आएगी। बट अगर ये सारे क्वेश्चंस तुम कर लेते हो तो मतलब आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, एक बेहतरीन चीज जिसको बोलते हैं कि आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सबको समझ में आ गया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये करना, ये होमवर्क है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगी तुम्हें करते वक्त। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा और मैं इसमें तुम्हें समझा देता हूं कि हो सकता है तुम्हें ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो जो थोड़े सिंपल फॉर्म में आए, तो वो भी जरा देख लो, उनमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे और वो सब चीजें आएंगी। देखो कैसे, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक मिरर है। कई बार क्या होता है कि ये सब आईजे के टर्म्स में नहीं दिया होता। मान लो ये मिरर है और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो इधर की तरफ सपोज मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v से। ये ऑब्जेक्ट है और आपको बोला जाए कि ये एंगल दिया गया है, सपोज दिस इज थीटा। ठीक है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर मिरर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होती है उतनी वेलोसिटी इमेज की होती है। वो चाहे मिरर से परपेंडिकुलर मूव करे, उसकी नेट वेलोसिटी है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम करो कि तुम इसके दो कंपोनेंट कर लो। देखो इधर मैंने वो कॉन्सेप्ट तुम्हें जनरलाइज बताया था, बट अगर तुम ऐसे भी समझना चाहते हो तो ये देखो, इधर कितना हो जाएगा v cos थीटा। और सोचो ये क्या हुआ यार, इस बहुत ही बकवास चीज है बट अभी बताना जरूरी होता है क्योंकि टीचर का काम है कि भाई वो तुम्हें हर चीजें बता दे। बट ये कितना सिंपल है, तुम सोचो। अब सोचो ये ऑब्जेक्ट है, इसके तुमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक ये और एक ये। सोच ये कंपोनेंट क्या है? इसके परपेंडिकुलर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां। सोच अगर इसकी इमेज यहां बन रही है तो अगर ये एक कंपोनेंट इधर जा रहा है तो बताओ ये वाला कंपोनेंट पलट जाएगा तो इधर की तरफ हो जाएगा ना। अभी मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गया, तुम इसको पॉजिटिव मानोगे तो ये नेगेटिव होगी, अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो ये नेगेटिव होगा। तो वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव। बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? v cos थीटा। पक्का? सोचो ये तो पैरेलल है, पैरेलल में कोई चेंज होता ही नहीं, तो अगर पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये कितना? v sin थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आ गया? ये हम कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। तो सोचो इसका होल स्क्वायर रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा? v, यानी जितने से ऑब्जेक्ट आ रहा था इमेज आ रही है। तो कभी अगर ऐसा दिया हो कि मान लो आपको सम एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के पैरेलल दो कंपोनेंट बनाओ और उनके आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही मेरी बात? कोई डाउट नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा और सोचो, देखो अगर मैं इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करूं और भी बहुत सारी चीजें, चलो इस पे भी एक तुम्हें क्वेश्चन देते हैं। पर्टिकुलर इस पे क्या एक थोड़ा अच्छी चीज है, उसमें तुम समझ जाओ, अगर चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए तो देखो। बट दिमाग लगाओगे तो यार कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं समझ आएगी, है ना? बट जरूरी होता है। सोच ये एंगल मैंने मान लिया, चलो थोड़ा बढ़िया मानते हैं 37। ये मिरर, एक ऑब्जेक्ट यहां है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इसकी इमेज जो बन रही होगी, अब एक बात और याद रखना, कुछ महान लोग होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि सर इसको नीचे ले आओ और यहां इमेज बना लो। नहीं, ये गलत है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर इसको लाओगे तो ये कहां होगा? ये परपेंडिकुलर, तो इमेज कहां बनेगी एक्चुअली में? यहां। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो जितना परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट आया होगा उतनी पीछे तो इमेज बनेगी, यहां नहीं बनेगी। ये आ इधर रहा है, पक्का ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। ठीक, क्वेश्चन ये कि ये इधर कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो इसकी इमेज जो बन रही है, जहां पे भी इमेज इसकी बन रही है, मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है, मान लो सपोज इसकी इमेज यहां बन रही है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो 5 ही होगी, है ना? बिल्कुल सही बात है। उसको 37 डिग्री पे रखो या कुछ भी रखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना?
अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसकी इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। ये बात अलग है कि वो किधर जा रही होगी, इस तरफ कुछ ऐसे जा रही होगी नहीं। तो मेरा ये नहीं है कि ये देखो मैंने यहां पे वेक्टर लगाया, तो मैं इसके ऑप्शंस देता हूं, उन ऑप्शंस को तुम्हें टिक करना है, यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो तुम्हें वही टिक करना है। कई बार क्वेश्चंस बच्चों को बहुत आसान लगते हैं और ये गलतियां भी बच्चे करते हैं। उनको क्या लगता है कि 5 मीटर पर सेकंड से भी सर ने यहां कहा था कि अगर 5 से जा रहा है तो इमेज भी 5 से जाएगी, या अगर v से जा रहा है तो इमेज भी v से जाएगी, तो यहाँ 5 से आ रहा है तो इमेज भी 5 से जाएगी। बट समझो तो क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट किए जाते हैं एग्जाम्स में, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बच्चे का यही सब स्किल टेस्ट किया जाता है। ओके, तो जरा समझना। मैं इसमें 4 ऑप्शन देता हूं, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, बहुत सारा काम करना है, ये सब डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, सोच के रखना है इनको। देखो पहला ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया 4.8 आई कैप प्लस 1.4 जे कैप, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 4.8 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप, ओके। तीसरा ऑप्शन 1.4 आई कैप प्लस 4.8 जे कैप। देखो ये मैं बना दे रहा हूं ऑप्शन, इनमें से कोई होगा एक जरूर पक्का, है ना, थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाने को मिलेगा। 1.2 आई कैप प्लस 4.8 जे कैप, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये 4 ऑप्शंस हैं और बेटा दिमाग लगाना, ये बेहतरीन क्वेश्चंस है, लेकिन अगर इसका लोगों ने सही कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया तो इसको कैलकुलेट करते करते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट का सही यूटिलाइज कर पाए, और मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इनमें सारी एक एक चीज पढ़ाई है, तो प्लीज इसको ध्यान से करना और बताना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इनके टर्म्स में आंसर क्या होगा। अब सोच, वैसे तो बच्चे को पता था ना कि अगर ऑब्जेक्ट 5 से जा रहा है तो इमेज 5 से जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उन्होंने ये डाल दिया, घुमा दिया। तो ये सॉल्व करना है तुम्हें, ओके। तो ये ध्यान से समझना और करके लाना। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? कंपोनेंट कर लो और अच्छा है। एक मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, वो तुम देखो, वो मैं कर देता हूं, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत होगी थोड़ी सी, ये तुम्हें करना है, ओके। एक और मैं इस पे देता हूं, देखो कैसे। सोचो अगर आपसे मैं ये कहूं कि यहां पे एक मिरर है, ओके, ये वर्टिकल मिरर है और एक यहां पे मिरर है, और ये एंगल आपको दिया गया, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, वो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी इस मिरर के पैरेलल v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, इसकी एक इमेज यहां बनेगी जो ऐसे जा रही होगी। यार ये बहुत आसान है, क्यों? ये इसके पैरेलल जा रहा है तो ये भी तो इमेज बनेगी, इसको I1 दे दो, ये भी तो पैरेलल जा रही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पक्का समझ आ रहा है। अच्छा, एक इसकी इमेज इससे भी बन रही होगी, इससे परपेंडिकुलर डालोगे कि नहीं? तो एक इमेज कहां बन रही होगी, कुछ ऐसे, इसको मैंने I2 दिया, उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी हमें बताइए, इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, पक्का? हाँ। तो ये I2 इमेज है, ये I1 है। मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज I2 विद रिस्पेक्ट टू इमेज I1। मेरा क्वेश्चन ये, देखो ये मैं कर देता हूं, तुम्हें ये थोड़ा वैसा है तो तुम्हें थोड़ा एक बार मतलब थोड़ा टफ टाइप का लगेगा तुम्हें, बट फिर भी एक बार इसको करते हैं। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, बताओ ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी, v, कोई डाउट नहीं है। अब तुम जो इस मिरर से इमेज बनाने जा रहे हो, तो ये ना तो इसके परपेंडिकुलर है और ना इसके पैरेलल है, तो पहले तुम क्या करोगे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल वेलोसिटी डिवाइड कर लो कंपोनेंट। तो देखो अगर तुम इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचो जो कि इसके पैरेलल है, पैरेलल लग रही है, समझ में आ रहा है ना, पैरेलल है ये दोनों लाइनें कैसे हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वर्टिकल है, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो सोच v का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आया, v cos थीटा, ढंग से समझना, और इधर की तरफ कितना आया, v sin थीटा, सॉरी दिस इज v sin थीटा। अब सोच ये जो इमेज बन रही है, इसके पास ये पैरेलल है,
तो इसके मिरर के पैरेलल ये वेलोसिटी कितनी रहेगी? v cos थीटा। अरे यार ये दोनों पैरेलल है ना। अब सोच ये v sin थीटा परपेंडिकुलर है तो इसके पास इधर की तरफ कितना आएगा? v sin थीटा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर नहीं बना रहा हूं, ठीक है? ये समझ में आया? ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसको पैरेलल कर लेना अगर तुम्हें ना लग रहा हो तो। ओके, अब सोचो तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में इसको निकालना है ना, तो एक काम करो छोटा सा, ये लाइन को इसको थोड़ा इसके पैरेलल ऐसे बनाइए। ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल कितना? थीटा। तो ये v का क्या हो गया? v cos थीटा। और परपेंडिकुलर क्या होगा? ये v sin थीटा। अब देखो मैंने एक चीज तुम्हें बहुत सिखाई है काइनेमेटिक्स में कि किसी के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी, उस पर बैठ जाया करो, उसके पास जो वेलोसिटी हुआ करे वो अपोजिट करके जिसको देखना है उसके ऊपर लगा दो। तो तुम किसकी इमेज को देख रहे हो? I2 की। किसके रिस्पेक्ट में? I1 पे। तो सोच इस पे बैठो, जब तुम इस पे बैठ जाओगे ढंग से समझना, तो ये कैसा हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। किसी भी चीज में तुम बैठ के देखो वो हमेशा रेस्ट पे आ जाता है। स्कूटी पे बैठ के स्कूटी चलाते हो, स्कूटी तुम्हारे रिस्पेक्ट में रुकी होती है यार। ऐसा थोड़ी ना होता है स्कूटी आगे निकल गई तुम पीछे रह गए, ऐसा कभी होता है? तो मैं स्कूटी पे हमेशा बैठे रहते हो, यानी स्कूटी तुम्हारे रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे, तो जिस पे तुम स्टे करते हो वो हमेशा रेस्ट पे आ जाता है। और उसके साथ उसकी वेलोसिटी को हमेशा हटा लो, रेस्ट पे करो जिस पे बैठते हो, और उसको उसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके जिसको देखना है उसको ऊपर लगा दो। तो सोच अगर इस वेलोसिटी को अपोजिट करेगा तो ये इधर की तरफ है, तो अपोजिट होगा तो इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? v sin थीटा। देख ये ऊपर की तरफ v cos थीटा अपोजिट करेगा तो इधर हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? v cos थीटा। अब सोच ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये v sin थीटा इधर की तरफ, ये v sin थीटा इधर की तरफ, तो फाइनल आंसर आ गया कितना? अब तुम ये कहोगे सर ये बड़ा क्वेश्चन नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब तुम्हारा दिमाग है जो तुम इतना सारा कुछ सोच सकते हो, तो ये क्वेश्चन एक लाइन में, तो ये नीट में 100% आने लायक है। नीट या जेईई किसी भी एग्जाम में आने लायक है, इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं। हाँ ये अलग बात है कि एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट हाँ मेंस और नीट में तो ऐसे क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, ये समझ गए सब लोग? अब देखो अगर मैं थोड़ी सी इसमें मैकेनिक्स लगाऊं, मतलब देखो होता क्या है बेटा, एक चीज याद रखो। देखो जब पेपर, वैसे नीट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं वो सिंगल टॉपिक्स पे क्वेश्चन देते हैं। मतलब अगर ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स के ही क्वेश्चन देते हैं, उसमें मैकेनिक्स बहुत कम मिक्स करते हैं। बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में जब पेपर अच्छा होता है कि वो ऑप्टिक्स में भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे टॉपिक्स में हो सकता है। और जेई एडवांस में तो आप ये मान लो कि अभी तो जैसे 2 पेपर होते हैं जेई एडवांस के हर एक सब्जेक्ट के, तो मतलब कभी 20 कभी 18 इस तरह से, तो मतलब ओवरऑल तो मान लो कभी 40 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर को मिला के, कभी उसमें 36 क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं टोटल पेपर मिला के, क्योंकि चेंज होता रहता है उनका पैटर्न एडवांस वालों का। तो एडवांस में मान लो दोनों पेपर को 40 क्वेश्चंस अगर तुम मिला लो एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स का अगर हम देखें तो उन 40 क्वेश्चंस में कम से कम 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें वो हर टॉपिक को स्विच करते हैं, दो टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन स्विच करके दिखाता हूं, तुम देखो, और ये हो सकता है। देखो कैसे, मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि यहां पे एक बॉक्स है, मास m, इसके ऊपर मैंने मिरर लगा दिया। ठीक है, मिरर का और इस बॉक्स का टोटल मास m है। ओके, यहां पे एक मैन है, बल्कि ऐसे समझो ना, यहां पे एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक मैन ऐसे, या कोई फ्रिक्शन नहीं, और मैन का और ब्लॉक का टोटल मास जो मैं मान रहा हूं वो m है। मैन का और ब्लॉक का टोटल मास कितना है? m। समझ आ रही मेरी बात? ये रेस्ट पे है, बहुत सिंपल बना रहा हूं, नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम सोचो, मैं बोलूं कि ये ब्लॉक इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v से। ठीक है, ये जब इधर v से जाएगा तो कभी ना कभी तो इसे टकरा जाएगा ना। तो जब टकराएगा तो टकराने पे, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो टकराने में ये बात पक्का हमें दिमाग में आती है कि कैसा टकरा रहा है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, इनइलास्टिक कर रहा है, कि परफेक्टली इनइलास्टिक कर रहा है। बात समझ में? तो मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है, यानी e की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ
image of this object after the collision. क्वेश्चन समझ में आया? ये कंडीशन आपको दे दी, टोटल मास m ब्लॉक का और मिरर का, मैन का और ब्लॉक का टोटल मास m, v वेलोसिटी से जा रहा है, कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक इवन है। अब आपको क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो जब कोलिजन हो जाएगा उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। पक्का? लॉजिक सोचो, जब ये इससे टकराएगा, याद करो स्प्रिंग मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये रेस्ट पे ये मूव कर रहा है, दोनों के मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, तो बताओ वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो सोच कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट नीट के लिए 100% ये क्वेश्चन बहुत आइडियल है, पूछा जा सकता है। तो तुम सोचो जरा, अगर इसका कोलिजन होगा तो जो मैन का है, ये मान लो ये यहां आ गया मैन टकराने के बाद, समझ आई मेरी बात? और जो ये वाला ब्लॉक था, जो ब्लॉक था एम का जिसमें मिरर लगा था, तो सोच जब कोलिजन होगा तो ये वेलोसिटी इसको इंपार्ट कर देगा, ये इसको एक्सचेंज कर देगा ना, मिरर इसको एक्सचेंज कर देगा, इसको एक्सचेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। और ये क्या करेगा? मूव करेगा। कितनी वेलोसिटी से? v। तो मिरर कितने से मूव कर रहा है? v से। बोलो समझ आई मेरी बात? तो सोच जो इसकी इमेज इधर बन रही होगी, बताओ वो जो भी इमेज यहां पे मैन की बन रही होगी, अब बात समझना जरा, जो भी इमेज बनेगी यहां पे जो इमेज, वो कितने से जाएगी? डबल से। सोच के देखो, मिरर कितने से जा रहा है? v से। तो अगर मिरर v से जा रहा है तो मैं ऐसे बना, रुक जाए एक मिनट में बना देता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। मान लो ये ब्लॉक यहां पे है कोलिजन से, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हें, और कुछ नहीं। ये मिरर है, ये कितने से जाया आफ्टर कोलिजन? v से। आप सोचो यहां पे इसकी इमेज बनेगी, तो सोच इसकी जो इमेज बन रही है, क्या वो इमेज कुछ ऐसे बनेगी मैन की? ये क्या है? इमेज किसकी इमेज है? मैन की। सोच ये v से चल रहा है तो इससे इमेज बने, तो ये मिरर भी तो v से जा रहा है ना, तो ये कितने से जाएगा? 2v से, उसी डायरेक्शन जिसमें मिरर जा रहा है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या बन रही है? याद रखना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। तो कितने से जा रहे हैं? 2v से। क्वेश्चन हो गया? आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, एकदम क्लियर है। चलो और देखो, और मैं घुसाऊंगा इसमें तो चीजें और हो सकती है। तुम देखो, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे ब्लॉक है सर, ये चलो होमवर्क कर लेना, ठीक है? यहां मैंने स्प्रिंग लगा दी, ये ऐसे, चलो इसका मास है मान लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लिया, यहां पे मिरर लगा दिया, और खत्म है। ये मिरर है, ये रेस्ट पे फिक्स कर दिया, और ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है? चलो ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? इसका एम्पलीट्यूड तुम्हें दे दिया मैंने, ए है, ठीक है? तो ये कितने में ऑसिलेट कर रहा है? ए एम्पलीट्यूड में। तो बताओ इसकी इमेज जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा ऑसिलेशन का? ये मिरर है ना, टाइम सुनना, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा एक एम्पलीट्यूड में, पक्का? तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी पीछे की नहीं बनेगी? पक्का? तो बताइए अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी इमेज भी तो ऑसिलेट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो बताओ उसकी इमेज जो ऑसिलेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, और साथ में टाइम पीरियड भी निकाल लो, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इमेज के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और इमेज के ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो निकालना इस क्वेश्चन में, ये भी होमवर्क हो गया। ओके, और दिमाग लगाना तो और लगा लो। देखो कितने क्वेश्चंस, मतलब तुम जितने चाहो उतने, ये सब तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि इन सबको अटेम्प्ट करो एक बार अपने मन से सोच के, और इसका अगला लेक्चर पूरा डिस्कशन कर डालूंगा, मजा आएगी तुम्हें। देखो ऐसा हो सकता है, देखो यहां मिरर, चलो मैं थोड़ा रोटेशन डाल दूं, उसमें भी बढ़िया। मान लो यहां पे डिस्क है, ठीक है? चलो वहां से रेडियस आर मान लिया, ठीक? और तुमसे बोला यहां पे पॉइंट है, अभी सिंपल बना रहा हूं, उसमें टफ हो सकते हैं बट सिंपल। चलो यहां पे पॉइंट है ए, ठीक है? ये पॉइंट क्या है? ए, ये सेंटर है, ठीक? ये रोलिंग कर रही है, क्या कर रही है? रोलिंग, ठीक? ये मिरर है, ओके? तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या है? आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज
ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्वेश्चन है, करके बताना। ओके, इनको एक बार देख लो कैसे क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट में आया। ओके, तो चलो ये क्वेश्चंस इतने सारे हो गए, इनको पहले तुम अटेम्प्ट करो। ये बेहतरीन सारे क्वेश्चंस हैं। देखो ओवरऑल मेरे पढ़ाने का मेन चीज ये है कि तुम्हें हर एक चीज क्लियर कराई जाए और उसका लेवल दिखाया जाए कि भाई क्या क्या लेवल पॉसिबल होता है। बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो ये बच्चों को समझा देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जा सकते हैं। देखो नीट में मैं तुम्हें फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि नीट में वो हर एक क्वेश्चन आ सकता है जिनका सोल्यूशन 2 या 3 लाइन का हो सकता है। तो प्लीज इनको कंसंट्रेट करना, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और सॉल्व करना, और सॉल्व करके रिजल्ट निकालो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। और अगर फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये सब के कैलकुलेशन 2-2 लाइन के होंगे, तुम उसमें अपने आप समझ जाओगे। ओके, तो प्लीज इनको अच्छे से सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे भेजना ये सारे क्वेश्चन। ओके, चलो डन।